अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व शफ़ीक़िना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना मुहम्मदिर रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम जुमला सामीन व हाज़िरीन अरबाब तरीक़त व महब्बत व मारिफत जुमला वाबस्तगान मोतक़िदीन व मुतवस्सिलीन दरगाह आलिया अशरफिया स्टेज पे जलवा फरमा मुक़्तदर इल्मी रूहानी और समाजी शख्सियात बिलखसूस उलमाए किराम खुलफ़ाए ज़ाम साहबज़ादगान और अख़स्सुल ख़ास पैकरे मोहब्बत व इख़लास वारिसे उलूम व मारिफ़ अशरफिया मरकज़े फैज़ाने उलूम व मारिफ़ व फैज़ाने अशरफिया हज़रत अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ शाह अल अशरफ़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हज़रत का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मोहब्बत और अक़ीदत और निस्बत की इस रिवायत को कायम रखते हुए मुझे हस्ब साबिक़ आपने हुक्म फरमाया और मुझे एक दफ़ा फिर आप हज़रात की ज़ियारत का मौका और तमाम अकाबिरीन बुज़ुर्गों
और मखदूमीन की बारगाह में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। मैं आगे बढ़ने से पहले मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर रईस शाह साहिब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कम उम्री में उलूम ज़ाहिरिया के सफ़र को बड़ी मेहनत और बड़ी कामयाबी से तय किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा यतलू अलैहिम आयातिही उसका मिस्दाक भी ठहरे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उस मनसब और उस सआदत से भी सआदतमंद हुए। अगरचे वो बज़ाते ख़ुद ख़ानदानी तौर पर साहिब सिलसिला हैं और उनके ननिहाल में और दीगर अकाबिरीन में बाकायदा खानकाही निज़ाम बांग्लादेश में भी और फिर पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आज वो जिस सआदत से बहरमंद हुए हैं और कुरान मजीद की आयत के मुताबिक जो तीसरा मरहला युज़क्कीहिम है उस पर भी पूरा उतरे। अल्लाह ताला इन सआदतों को इनके लिए मुबारक भी फरमाए और इनके ज़रिए से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात को कसीर नफ़ा अता फरमाए। आप हज़रात को मालूम है कि 6 सितंबर 1965 मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहम दिन है, जबकि दुश्मन ने पाकिस्तान के अपने ज़ोम बातिल के मुताबिक वजूद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पे हमला किया और हमारी अफवाज ने बिलखसूस हमारी एयर फोर्स ने जिस जुर्रत के साथ, जिस जवामर्दी के साथ, पूरी कौम के तामुन के साथ और पूरी कौम के जज्बों की हमराही के साथ हमेशा के लिए उनके इरादों को खाक में मिलाया, वो पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, हमारी अफवाज के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। अगरचे उन्हें वो सबक जो उन्हें 6 सितंबर 1965 को सिखाया गया, अगर वो सबक उन्हें याद होता तो करीब तरीन अभी भी पाकिस्तान में दरअंदाजी की जुर्रत न करते, लेकिन करीब तरीन वक्त में उन्होंने दोबारा ये बेवकूफ़ी करके दोबारा उनको जो सबक सिखाया गया है, मुझे उम्मीद है कि उसका असर मुद्दत दराज तक दुश्मन को याद रहेगा। हम बहसीयत कौम अपनी अफवाज और अपने इदारों की जुर्रत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम माजी की तरह आज भी उनके साथ खड़ी है, अपने वतन के दिफा के लिए, अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए। मशाइख, उलमा, अवाम अहले सुन्नत, उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें हमेशा की तरह आज भी अपनी अफवाज के साथ।
इसके बाद 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन है जब मुल्क पाकिस्तान में बाकायदा असम्बली की करारदाद और उसकी मंजूरी के ज़रिए कादियानियों को, जिन्हें अहमदी, मिर्ज़ाई, लाहौरी, मुख्तलिफ नामों से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और उस करारदाद को पेश करने की सआदत कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा अश-शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको हासिल हुई। ये दिन, ये साल पूरी दुनिया के उशाकान मुस्तफ़ा के लिए, ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अहले सुन्नत व जमात के लिए इज़्ज़त, सरफराजी और कामयाबी का दिन है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में इस यौम को यौम ख़त्म नबूवत के तौर पर मनाया जाता है और उसने इत्तेफाक है कि आज का उर्स मुबारक इन अय्याम के बिल्कुल करीब है। मैंने इसी मुनासबत से अपने खुतबा में आय करीमा भी तिलावत की है और मैं इसी हवाले से कुछ बातें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। अगरचे मैंने हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जामे मस्जिद के इस जुमा के ख़िताब में इसी हवाले से कुरानी आयात पर कुछ गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन यहाँ मैं उन बातों को दोहराने की बजाय कुछ और बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो आप तमाम हज़रात के लिए अक़ीदे की पुख्तगी का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत की उस वाबस्तगी और वारिफ्तगी में इजाफे का सबब बने। बेशक। मौजू की तरफ पढ़ने से पहले मैं एक बात उर्स मुबारक की मुनासबत से ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो लोग जो नज़रियाती तौर पर दरगाहों, खानकाहों और इस रूहानी और तसव्वुफ़ के निज़ाम के कायल नहीं हैं, वो अपनी मजालिस में जब भी अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ नज़रियाती तौर पे किसी बात को शुरू करना चाहें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दरबारों और मज़ारों से करते हैं। यानी मेरे और आपके अकीदे के ख़िलाफ़ जब उन्होंने नेगेटिविटी को प्रोपोगेट करना हो तो वो उसका आगाज़ दरबारों और मज़ारों से करते हैं। क्यों? इसलिए कि बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान में अब भी बेशुमार मज़ारात ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों के ज़ेरे इंतज़ाम हैं, जो ऐसे लोगों के कंट्रोल में हैं कि जिन्हें न तो तसव्वुफ़ के बारे में कुछ पता है, न रूहानियत के बारे में कुछ पता है, न तरीक़त का कुछ पता है, न शरीयत का कुछ पता है, बल्कि उन्हें उस साहिब मज़ार के बारे में भी किसी किस्म की कोई मालूमात हकीकी नहीं। ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं कि जो उस साहिब मज़ार से निस्बत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले जो अकीदतमंद हैं, उनकी अकीदतों और उनकी मोहब्बतों को दुनियादारी के लिहाज से
या इस्तेमाल करते हैं या कैश करवाते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें खुद इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सा काम शरीयत के मुताबिक है, कौन सा काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, कौन सा काम सूफिया की तालीमात के मुताबिक है, कौन सा काम सूफिया की तालीमात के ख़िलाफ़ है, उनका मतम नज़र न तो साहिब मज़ार है, उनका मकसूद न तो तसव्वुफ़ और रूहानियत और दरगाही निज़ाम का फ़रोग़ है, न उसकी हिफाजत उनका मकसूद है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले जो अकीदतमंद हैं उनसे दुनियावी मफाद को हासिल करना है। ऐसी जगहों पे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है कि जो तसव्वुफ़ के लिए, रूहानियत के लिए, अरबाब तरीक़त व मारिफत के लिए शर्मिंदगी का सबब बनता है और इस निज़ाम पर सवालिया निशान बन जाता है। इसी तरह इस पाकीज़ा लाइन में, तसव्वुफ़ व रूहानियत की इस सफ़ में ऐसे लोग बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा तादाद में दाखिल हो गए हैं कि जिनका ज़ाहिर और जिनका लिबादा तो सूफियाना है, जो अपने आप को क्लेम तो करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ रूहानियत और तसव्वुफ़ से है, लेकिन हकीकत में उनका ताल्लुक़ रूहानियत से नहीं है, हकीकत में उनका ताल्लुक़ शैतानियत से है। अब वो इस किस्म के काम कर जाते हैं जहालत की बुनियाद पे, नफ्स परस्ती की बुनियाद पे, सस्ती शोहरत की बुनियाद पे, दुनिया के लालच की बुनियाद पे वो कोई न कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसके ज़रिए से इस पाकीज़ा माहौल पर, इन पाकीज़ा लोगों पर, इस पाकीज़ा सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। ये सिलसिला सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, ये बात याद रहे। ये सिलसिला हर मैदान और हर फील्ड में है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत सूफिया से, अहलुल्लाह से, दरगाहों से, खानकाहों से, पीराने इज़ाम से चूंकि मुंसलिक है, इस वजह से अहले सुन्नत व जमात के लिए ये बात परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बनती है। इस पूरी तफसील के बाद अगर मैं बसद माजरत ये बात अर्ज करूं कि इस वक़्त मुझ नाचीज़ के तज्ज़िये के मुताबिक खानकाही निज़ाम और दरगाही निज़ाम इतना तेज़ी से रूबज़वाल है, इतना तेज़ी से रूबज़वाल है कि अगर इसके इह्या के लिए और अगर इसकी बुनियादों को नए सिरे से मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए अगर कोई मुनज़्ज़म लाया अमल इख्तियार न किया गया तो आने वाले वक्त में इल्ला माशाअल्लाह उमूमी तौर पर बड़ी बड़ी खानकाहें और बड़ी बड़ी दरगाहें जो हैं, जो हिदायत का मरकज़ हैं, जो हिदायत का मरकज़ रहीं, जो मारिफत का मरकज़ हैं, जो मारिफत का मरकज़ रहीं, जो इल्म का मरकज़ हैं, जो इल्म का मरकज़ रहीं, अगर इसको संभाला न दिया गया तो बहुत सारी जगहों की तरह अक्सर जगहें फिस्को फजूर और जहालत का मरकज़ बन जाएंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकी बसारत के साथ बसीरत भी अता फरमाई है, जो इस पूरे निज़ाम की नज़ाकतों को, अपने शानदार माजी को, अपने रोशन हाल को देखते और समझते हैं, वो इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखे हुए हैं और सदियां गुजरने के बाद भी
उन बुनियादी अक़दार को उन्होंने कायम रखा हुआ है। और मुझे यकीन है कि जब तक इन बुनियादी अक़दार को कायम रखा जाएगा, जहां कायम रखा जाएगा वहां निज़ाम कभी भी रू ज़वाल नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं एक बात इसमें ऐड कर देता हूं। आजकल हमारी पूरी कौम ने बड़ी तफसील के साथ अर्तुरुल ड्रामा और उस्मान गाजी को देखा है, बड़े बड़े तारीखी किरदारों को देखा है। उस्मान गाजी ने एक लाया अमल और दस्तूर तरतीब दिया था और अपने पूरे खानदान को और आने वाले जो उनके जानशीन थे उसको उसका पाबंद बनाया था और गारंटी दी थी कि जब तक आप लोग इसके कारबंद रहेंगे आपकी खिलाफत और हुकूमत को कभी सवाल नहीं आ सकता। और जब तक उन्होंने उस चार्टर को, उस दस्तूर को, दस्तूर खिलाफत कह लें, दस्तूर हुकूमत कह लें, आईन कह लें, जब तक उन्होंने उसको थामे रखा वो रूबा ज़वाल नहीं हुए। और जब उन्होंने उसको छोड़ दिया तो फिर उस बड़े एम्पायर को चिकनाचूर होने में देर नहीं लगी। इस मिसाल के साथ मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद बेनफ्स नफीस इस पूरी चीज की जो अपने अमल मुबारक से बुनियाद रखी है वो 3 चीजों पे रखी है। मैं सिर्फ अर्ज करूंगा और फिर अगले मौजू की तरफ बढ़ूंगा। वो है तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत और तज़किया। बस तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत और तज़किया, कोई चौथी चीज नहीं है। जिस जगह जहां भी सिस्टम और निज़ाम के ये तीनों पिलर मौजूद हैं, सदियां गुजर गईं, गुजर जाएंगी, वहां सिस्टम को रू बज़वाल नहीं किया जा सकता। जहां तिलावत आयात भी ना हो, जहां तालीम किताब व हिकमत ना हो, तज़किया तो वहां आ ही नहीं सकता। जब वहां ये चीजें मफकूद हो जाएंगी तो वहां सवाए रस्म व रिवाज के, वहां ढोल तमाशे के, वहां और कुछ बाकी नहीं रहेगा। और जब ये चीजें आ जाती हैं तो ये इस बात की दलील होती है कि अब ये रू बज़वाल है और इसके गिरने में कुछ वक्त ही बाकी। मैं और आप सादतमंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमें जिस दरगाह और जिन हस्तियों से तमस्सुक और बरकत हासिल है, हमें बहुत खुशी होती है। और हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बतौर आइडियल हम जिक्र करते हैं खानकाह अशरफिया का, और पूरे शर सदर के साथ करते हैं कि जिन्होंने अपनी तवानाइयां बड़ी गाड़ियों और जायदादों के ऊपर नहीं खर्च की हैं, बल्कि अपने तमाम शहजादों को कुरान और सुन्नत की तालीम देने में खर्च की। और हमारे हौसले बढ़ते हैं और ये नमूना है, काबिल तकलीद नमूना है दीगर तमाम खानकाहों के लिए। न समझोगे तो मिट जाओगे जमाने से, फिर जाहिलों के हुजूम के सिवा फिर वहां कुछ नजर नहीं आएगा। ये बातें ज़ाहिर है रिकॉर्ड में रहती हैं, रिकॉर्ड में रहेंगी, बड़ी जगह सुनी जाती हैं। और मैं हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से जिस बड़ी जगह पे हूँ, मैं इसे अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता हूँ और इस निज़ाम की बका और इह्या के लिए अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम अवाम में भी शऊर पैदा करें और जो मसनद नशीन हैं उनको भी दावत फ़िक्र पूरी मोहब्बत और पूरी अदब और पूरे एहतराम के साथ उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करें। हम उलमा कब तक इनकी इस किस्म की खिलाफ शरा हरकतों की तावीलात पेश करते रहेंगे? कब तक छतरी हम फराहम करेंगे?
एक टाइम पे हम ऐलान बरात ही करेंगे ना जनाब, कि जनाब हमारा और अहले सुन्नत का तो इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात की तरफ पूरी तवज्जो और ध्यान देना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ उलमा या बुज़ुर्गान दीन और सूफिया और पीरान इज़ाम की नहीं है। आप मुरीदीन मुतवस्सिलीन के लिए भी ये इतनी ही तवज्जो की बात है कि आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी अच्छी से अच्छी दें, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, लेकिन उसे दीन की बरकतों से मारूम न रखें। उसे कम से कम दीन की बुनियादी तालीम जो है वो देने के लिए कोशिश करें, हिम्मत करें, ताकि आप जिन बारगाहों से मुंसलिक हैं उसका हकीकी फैज़ आपके घरों में भी और आपके बच्चों में भी पहुंच सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आय करीमा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 मैंने तिलावत की है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर नस्स कती है। और आयत जो है उसके इबारतुन नस्स जो है वो शाहिद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर। हम इसके मानी और मतालिब की तरफ जानबूझ कर नहीं जाते, लेकिन एक आयत से मैं बरकत हासिल करते हुए इस आयत के मफ़हूम को वाज़े करने की जसारत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। आयत का मफ़हूम यह है कि हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करता है और हुज़ूर की सुन्नत, शरीयत और आपकी तरीके और उसवा को छोड़ता है, व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और जो मुसलमानों का रास्ता है उसे छोड़कर गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह फैसला है कि नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। जो मुसलमानों के उमूमी रास्ते और रविश को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला फरमाता है हम जिस तरफ वो मुड़ा है उसी के सपुर्द करके उसे जहन्नम में डाल देते हैं। वो राह हिदायत से भटक जाता है, सिराते मुस्तकीम से हट जाता है। इस आयत में समझने वाली बात यह है कि जो इत्तिबाए गैर सबीलिल मोमिनीन है, मुसलमानों के रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते पे चल पड़ना, यह जहन्नम में गिरने का सबब है, और जहन्नम के गिरने के असबाब में से बड़ा सबब कुफ्र है, दलालत है। इस आयत से पता चलता है कि मुसलमानों के रास्ते की इत्तिबा जो है वो जरूरी है, उससे हटना तबाही है। अब इस मफहूम के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ख़ातमुन नबिय्यीन में जो आयत है उस पर तवज्जो फरमाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मेरा मौजू इसको छेड़ना नहीं, वरना मैं इस पर कुछ बातें आपको अर्ज करूं कि यहाँ रजुल और रिजाल की कैद क्यों है और उसके फवायद क्या हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आप खातमुन नबिय्यीन हैं। इस आयत का मफहूम और मतलब सिर्फ ये गौर करना है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान फरमाया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सोचना, देखना, पढ़ना है जनाब सिद्दीक़ अकबर ने क्या बयान फरमाया, जनाब उमर फारूक ने क्या बयान फरमाया, जनाब उस्मान गनी ने क्या बयान फरमाया, जनाब अली मुर्तज़ा ने क्या बयान फरमाया, हजरात सहाबा इज़ाम ने क्या बयान फरमाया, हजरात अहले बैत अतहार ने क्या बयान फरमाया।
उम्मत के उलमा ने क्या बयान फरमाया, उम्मत के फुक़हा ने क्या बयान फरमाया, उम्मत के मुहद्दिसीन ने क्या बयान फरमाया, उम्मत के औलिया ने क्या बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं जिन पाक हस्तियों का मैंने जिक्र किया है उन तमाम ने खातमुन नबीयीन का मतलब और माना आखिरी नबी लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, खत्म। बेशक। और इसका मफहूम सिर्फ एक ही लिया है कि नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई है, ला नबी अबादी का ऐलान मौजूद है। हजरत ने अनल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबियुन, कि आकिब का मतलब यह है कि जिसके बाद नबी कोई नहीं है। और भी बेशुमार हदीस हैं, लेकिन इसका मफहूम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने और हुजूर की सारी उम्मत ने मुतअय्यन कर दिया है कि खातमुन नबीयीन का एक ही मतलब और माना है, और वो है आखिरी नबी। और उसका मफहूम यह है कि हुजूर के ऊपर नबूवत मुकम्मल है, खत्म है, आपके बाद नबी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अब उस आयत को जरा सामने रखें तो पता चलता है कि कुरान कहता है कि इत्तिबाए सबीलुल मोमिनीन ये लाजिम है, उससे हटेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इत्तिबाए सबीलुल मोमिनीन क्या है कि खातमुन नबीयीन का मान आखिरी नबी है। वाह वाह वाह। और जो उससे हटेगा, कुरान का ऐलान है नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, हम उसे जहन्नम में डाल देंगे, और ये उनके कुफ्र का सबब है। बेशक बेशक। इस पर मैं कुरान पाक से एक और आयत कि उससे हटना कुफ्र क्यों है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात और आपकी बारगाह के आदाब जो हैं कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए हैं सूरह हुजुरात में। उनमें से एक अदब यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन, आपस में जैसे बातें करते हो उस तरीके से आप मेरे महबूब के साथ उस अंदाज के साथ बातें ना करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे क्या फरमाया कि जो शख्स इस फेल का इर्तिकाब करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल जब्त कर दिए जाएंगे। क्या मतलब? तुम्हारी नेकियां जाया कर दी जाएंगी, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। उलमा तशरीफ फरमा है जो आमाल का जाया हो जाना है वो कुफ्र की वजह से, जो हब्ते आमाल है वो कुफ्र की वजह से है। अल्लाह ताला ने ये सराहत तो नहीं फरमाई कि तुम काफिर हो जाओगे, लेकिन इस बेअदबी और गुस्ताखी पर वईद ये बताती है कि आमाल जाया होंगे, और आमाल जाया होना ये कुफ्र की दलील है। और गुस्ताखी है रसूल का इर्तिकाब करना और हुजूर का गुस्ताख हो जाना, ये बंदे को मुर्तद करके उसके सारे अमाल को जाया कर देता है। तो इत्तिबाए गैर सबीलुल मोमिनीन जो है वो जहन्नम में जाने का सबब है। और इसका कोई भी माना इस मतलब से हट के लेना, इस मफहूम से हटा हुआ अखज़ करना, ये इत्तिबाए गैर सबीलुल मोमिनीन है, मुसलमानों के रास्ते से हटी हुई बात है। और जो इस रास्ते से हटा हुआ को मतलब और मफहूम लेता है, कुरान का फैसला है कि वो सीधा जहन्नम में जाने वाला है। ये तो एक तफसीरी और इल्मी बात थी, और मुझे उम्मीद है कि उलमा के लिए तो नई नहीं है, लेकिन अब आपकी खामोशी मुझे कुछ कंफ्यूज कर रही है कि पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं आई। आ गई है? जोर से कह दे सुभान अल्लाह। चले अब मैं आपके लिए एक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान अशरफिया, उलमाए अहले सुन्नत। चले मैं अब आपके लिए आपके लेवल पे आके एक आसान सी बात कर दें। सुभान अल्लाह।
इंसानी फितरत और उसका तकाजा ये है कि हर नई आने वाली चीज को इंसान पसंद करता है, उसको इख्तियार करता है, उसे खरीदता है, उसे लेना पसंद करता है। कोई भी नई चीज आ जाए, मोबाइल्स में ले लें, गाड़ियों में ले लें, घर बार में ले लें, रहन सहन में ले लें, बर्तनों में ले लें, लिबास में ले लें, तमाम चीजों में आप ले लें। इंसान जो चीज बेहतर समझता है, नई आती है, उसकी तरफ कन्वर्ट होता है, शिफ्ट होता है, उसे लेता है, उसे लेना चाहता है, उसके लिए मेहनत करता है। आज आलम कुफर भी ये सवाल करता है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो भी इस पर ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और मुसलमानों से ये सवाल करते हैं कि ऐ मुसलमानों, गाड़ी तुम्हें नई चाहिए, मोबाइल तुम्हें नए मॉडल का चाहिए, कपड़ा तुम्हें नए स्टाइल का चाहिए, घर में आसाइशें तुम्हें नए मॉडल की चाहिए, लेकिन कैसी अजीब बात है ऐ मुसलमानों, तुम हर चीज नई मांगते हो, लेकिन जब दीन की बात आए, जब कुरान की बात आए, जब नबी की बात आए, तो तुम कहते हो कि ना, हर चीज नई होगी लेकिन नबी वही होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सवाल है ना, बेशक। हर चीज तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन अपनी हिदायत के लिए किताब कहते हो ना। किसी मुफक्किर की, किसी मुकन्निन की, किसी की कुछ नहीं चाहिए, निजात और फलाह के लिए किताब आज भी कुरान चाहिए। बेशक। हर चीज तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन तुम कहते हो नहीं, हर चीज दुनिया की नहीं चाहिए होगी, लेकिन निजाम आज भी वही चाहिए जिसे निजाम मुस्तफा कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर चीज नहीं चाहिए, क्या वजह है? सवाल है। और मैंने इन पाकीज़ा चीजों का जिक्र करते हुए पुराना नहीं कहा ना, क्या ख्याल है? मैं पुराना तो कह ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, मैं पुराना तो नहीं कह सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या ख्याल है? नए के मुकाबले में लफ्ज तो पुराना आता है ना। मैंने पुराना लफ्ज नहीं कहा, मैं पुराना कहना सोच भी नहीं सकता, मैं कह भी नहीं सकता। दुनिया की हर चीज नहीं चाहिए लेकिन नबी आज भी वही चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान आज भी वही चाहिए, निजाम आज भी वही चाहिए, सब कुछ वही चाहिए। कहते जनाब इसकी क्या वजह है? सवाल है ना कि आखिर क्या वजह है? आप दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, नबूवत के मामले में, वही के मामले में, कुरान के मामले में आज भी आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं और इंसिस्ट करते हैं कि ना एक बाल के बराबर भी हम उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे इमाम ने तो करीब तरीन हमें पक्का सबक सिखाया ना, पक्का सबक सिखाया। बखुदा खुदा का यही है दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिखाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करीब तरीन ये सबक हमें दोहरवाया गया, पक्का कराया गया, उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पक्का कराया गया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमें सबक सिखाया गया, बेशक बेशक, पक्का कराया गया, वाह वाह, पक्का कराया गया। हमें यह बताया गया कि लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बताया अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमें हमारे इमाम ने सिखाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वाह वाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फिरते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? तो आखिर वजह क्या है, राज क्या है?
अब आता हूं मैं जवाब की तरफ। सवाल जितना जोरदार, जवाब अगर उससे जोरदार ना हो तो फिर सवाल कायम रहता है ना। सवाल का जवाब तो ना आया, जवाब उससे ज्यादा जोरदार। जवाब यह है कि बंदा किसी नई चीज की तरफ उस वक्त जाता है जब उसे नई चीज पुरानी चीज से बेहतर लगती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है या नहीं? सुभान अल्लाह। जब वो ये फील करता है, जब वो महसूस करता है कि मेरे पास जो पहले वाला मोबाइल है इसमें एप्स, इसमें फंक्शंस कम हैं, ये जो नया मॉडल आया है इसमें फैसिलिटेशन ज्यादा है, इसमें फंक्शन ज्यादा हैं, मैं इसको लेकर ज्यादा बेहतर फवायद हासिल कर सकता हूं। वो कहता नहीं, ये पुराना ले लो तो नवा दे दो, है या नहीं? घर पुराना कब छोड़ता है? जब वो नया घर जो उसने तामीर किया है वहां सहूलियात बेहतर हैं, वो घर बड़ा है, खुला है, वहां उसने सहूलियात के लिए मादी चीजें पुराने घर से बेहतर रखी हैं, इसलिए वो दूसरा। पुराना सूट कब छोड़ता है, नया कब लेता है कि जनाब नहीं अब ये पुराना हो गया है, अब ये फट गया है, अब नया बेहतर आ गया है। क्या मतलब? वो नई चीज उस वक्त इख्तियार करता है जब उसे नई चीज पुरानी से बेहतर लगे, बेहतर, जब उसे नई चीज पुरानी से बेहतर लगती है, इसलिए वो नई चीज की तरफ जाता है। इस तमहीदी जवाब के बाद असल जवाब मेरे सवाल का, भाई दुनिया की हर चीज हम नहीं लेंगे क्योंकि जो नहीं ले रहे हैं वो पहली से बेहतर है, वो पहली से अच्छी है, मोर बेनिफिशियल है, इसलिए हम नई चीज लेना चाहते हैं। लेकिन कायनाते अर्जी व समावी ने इस जमीन में, इस आसमान में, इस अल्लाह की कायनात में अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहतर को जात पैदा ही नहीं की है। कुरान से बेहतर कोई किताब उतारी ही नहीं है, दीन से बेहतर, दीन इस्लाम से बेहतर कोई दीन दिया ही नहीं है, निजाम मुस्तफा से बेहतर कोई और निजाम अता किया ही नहीं है। जब उनसे बेहतर कोई नबी नहीं हो सकता, जब उस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती, जब उस निजाम से बेहतर कोई निजाम नहीं हो सकता, तो फिर नबी आज भी वही होगा, कुरान आज भी वही होगा, दीन आज भी वही होगा, निजाम आज भी वही होगा। नारे तकबीर, जोरदार नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसलिए वाह वाह, हमारा ये ईमान है कि कायनात में उन जैसा नबी और रसूल कोई नहीं आया। बेशक बेशक, गैर नबी रसूल होने की तो बात ही बड़ी दूर की है। बहुत दूर। क्या ख्याल है? वाह वाह वाह, और ये बात मैं आपके ज़ौक़ के लिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और उनकी बात तो बड़ी बात है, बेशक ज़ात भी बड़ी ज़ात है, उनकी बात भी बड़ी बात है। यार हमें तो हुजूर के गुलामों जैसा कोई नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्लिमा के पास दाता एक ही है। क्या ख्याल? वाह वाह, ख्वाजा भी एक ही है, हाँ, बाबा फरीद भी एक ही है। वाह वाह वाह, क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। महबूब इलाही भी एक ही है और शाह समनान भी कायनात में एक ही है। नारे तकबीर, एक ही है, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई हुजूर के गुलामों की मिसल नहीं बन रहा। क्या ख्याल है? ये शान है खिदमतगारों, सरदार का आलम क्या हो। क्या ख्याल है? इसलिए हम किसी और चीज की तरफ नहीं देखते, हम किसी और को अपने तसव्वुरात और दिल की दुनिया में बसाने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। हम किसी और जात का नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा तसव्वुर भी गुनाह समझते हैं, अपने ध्यान और तसव्वुर को वहां से हटाना भी गुनाह समझते हैं। एक लम्हे के लिए उस बारगाह से इन्फिकाक हम अपने लिए मौत से भी बदतर तसव्वुर करते हैं। इसलिए आज भी हुजूर की उम्मत इस बात पे कायम है, डटी हुई है, इंसिस्ट करती है, ऐलान करती है और उस मकसद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खातमुन नबीयीन का ताज सजा के भेजा है,
वो कायनात में किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उस पर उलमा ने जो बड़ी नफीस बात की है वो ये है कि मुहाल तख्त कुदरत रब्बानी है या नहीं है। तो उलमा ने इस पर तसरीह की है कि जो मुहाल है वो तो तख्त कुदरत रब्बानी भी नहीं है, उस ईमान और अकीदे के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी का ऐलान कर दिया, खातमुन नबीयीन का हुजूर को ताज अता कर दिया, फिर अब किसी और के लिए कायनात में तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा। बेशक बेशक। तो ये मैंने एक दलील थोड़ा आप के लेवल पे आपको समझाने के लिए अर्ज की है। अगर थोड़ा वक्त है तो मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं। जी जी जी, सुभान अल्लाह। जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आपको अल्लाह ना करे अगर किसी कादियानी से वास्ता पड़ जाए, हम तो उलमा हैं, इसमें बेशुमार लोग बैठे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं उनसे डिस्कशन का, डायलॉग का मौका मिला होगा, कभी उनसे बात करने का इत्तेफाक हो ना, तो जो अहले इल्म हैं उन्हें तो बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इजाज़त अता किया है। बिल्कुल, हमारे फ़राइज़ मनसबी में है उस पर बात भी करना, उसका दिफा भी करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानी देना हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन इल्मी मैदान में दिफा करना ज़ाहिर है उलमा की जिम्मेदारी। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे काबिरीन ने अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़ुहु पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत से लेके पीर सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह तक, शाह अमन नूरानी से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी तक, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, डट के बाद ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका वास्ता अगर किसी कादियानी से कभी पड़े ना आले इल्म का, और आप अगर उसे ये कहें कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानते, तो 100 में से 99 कादियानी कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो मानता हूं। जी, बहुत सारों के लिए शायद ये बात नहीं हो, वो कहते हैं कि हम तो मानते हैं। अब जब वो ये कहेगा कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता हूं, आप सबसे पहले परेशान होंगे, अच्छा ये साडे मौलवियां ते सानू एवें कहानी कराई है या नहीं। वो ये समझेंगे कि यार हमारे उलमा तो फिर हमें सारी जिंदगी ये कहते रह गए हैं कि कादियानी जो हैं वो आखिरी नबी नहीं मानते हैं, हमें तो बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े बड़े खिताबात, घंटों के लेक्चर, किताबें, सारा कुछ हमें तो ये बताया गया कि कादियानी खातमुन नबीयीन नहीं मानते हैं, ये तो कह रहे मैं मानता हूं, झगड़ा ही खत्म। जी, लेकिन सिर्फ इस बात पे नहीं रहना। वाह वाह। मैं आपको एक फिक्री बात, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए भी और अकीदे की पुख्तगी के लिए भी अर्ज करता हूं, आपके लेवल पे आके। दुनिया का कोई भी कादियानी जब तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना माने वो कादियानी बनता ही नहीं। पक्की बात है ना, वो कादियानी बनता ही नहीं जब तक उन्हें नबी ना माने, वो बनता ही उस वक्त है। अगला सवाल ये होगा उससे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तू क्या मानता है? हाँ, बात अधूरी नहीं ना छोड़नी। ये उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता हूं। अगला सवाल ये है कि गुलाम अहमद कादियानी को क्या मानता है? जाहिर है वो कहेगा मैं नबी मानता हूं। अब यहीं से बात शुरू होगी। वाह वाह, तवज्जो है जनाब? जी हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तफसील सुन लें, फिर आपको इसका जवाब बखूबी समझ आएगा।
नुक्ता समझने का यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब उनके बाद किसी को नबी मान लिया तो खातमुन नबीयीन मानने का क्या मतलब हुआ? बेशक बेशक सही दोनों चीजों में तसाद है ना, बिल्कुल क्लैश है दोनों में, तबायुन है दोनों में। जब बाद में नबी मान लिया तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर तेरे नजदीक आखिरी नबी तो ना हुए? जी हाँ, वो जो मोहर थी, वो जो एजाज था, वो जो ताज था, वो तो तूने खत्म कर दिया है या नहीं? इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी तमहीदी बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी और पैगंबर, अल्लाह के रसूल, उनके मानने वालों ने अपने लिए खुद यहूदी का लक़ब इख्तियार किया, अपने लिए खुद उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। उन पर किताब भी उतरी, उनके फॉलोअर्स ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर भी माना, किताब पर भी ईमान लाए और यहूदी कहलाए। और यहूदी कहलाए। बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जो उनकी नबूवत पर ईमान लाए वो ईसाई कहलाए, वो ईसाई कहलाए। किताब उन पर इंजील उतरी, उसको मानने वाले ईसाई कहलाए। ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम को बाज तारीखी तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं, बतौर नबी मानते हैं, लेकिन उनका अपना ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर है और इंजील पर है। बावजूद इसके कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो नबी मानते हैं, उनको यहूदी अपने अंदर दाखिल नहीं होने देते, बल्कि क्या कहते हैं कि जनाब आप हमारे नबी को बेशक मानते हैं, लेकिन आपने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माना है, आप अपने आप को यहूदी नहीं कहला सकते, आप अपने आप को ईसाई कहलवाएंगे। जी हाँ, अभी सबको समझ नहीं आई, आगे आ जाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत का चांद सूरज तुलू हुआ, आपके गुलाम जो आप पर ईमान लाए वो मोहम्मदी कहलाए, वो मुसलमान कहलाए। दुनिया का हर मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता है, ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता है, उन पर उतरने वाली तौरात और इंजील पर भी ईमान रखता है, ईमान रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह हम मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह हम मानते हैं, उन पर तौरात और इंजील के नुज़ूल पर ईमान रखते हैं, हम उनको बतौर नबी तस्लीम करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ईमान तो रखते हैं, बेशक, लेकिन हम मुसलमान कहलाते हैं, हम मुस्लिमीन कहलाते हैं, हम मोमिनीन कहलाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती कहलाते हैं। यहां तक आने के बाद जो नुक्ता समझ आया, वो नुक्ता ये समझ आया कि जब एक नबी के बाद दूसरा नबी मान लिया जाए, एक नबी के बाद दूसरे नबी को बतौर नबी तस्लीम कर लिया जाए, तो पहले नबी पर ईमान रखना यह माना तो जाता है, लेकिन उम्मती जिस नबी पर खुद ईमान लाए हो उसके माने जाओगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, यहूदियत, ईसाइयत, मोहम्मदियत, इसकी तारीख में मैंने बता दिया। अब आइए उस जवाब की तरफ और समझिए मेरी इस बात को कि कादियानी नबी पाक अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानता है, लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि अगर तू खातमुन नबीयीन मानता है, लेकिन बाद में तूने अपने लिए नए नबी को चुन लिया है, जब नए नबी को तूने चुन लिया है, अब तेरा ईमान अगर है भी सही तो तेरा ईमान मोतबर नहीं है, तेरा असल ईमान उस नबी पर मोतबर माना जाएगा जिसको तूने अपना नबी माना हुआ। बेशक, जी हाँ, लेकिन फर्क क्या है?
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत खत्म और मुकम्मल हो गई, वही का दरवाज़ा मुकम्मल हो गया। हम पहले अंबिया पे ईमान लाएं, जुमला काबिल तवज्जो, हम पहले नबियों पर ईमान लाएं, वो ईमान कहलाता है। हुजूर के बाद कोई नबी है नहीं, जब उनके बाद किसी नबी को नबी मान के पहले नबियों पे ईमान लाओगे, वो ईमान नहीं कहलाएगा, वो कुफर कहलाएगा, वो इर्तिदाद कहलाएगा, वो दीन से निकलना कहलाएगा। लेकिन जुल्म की बात तो यह है कि अगर ईसाइयों ने अपना नबी अलग माना तो अल्लाह ने उनको किताब भी अलग अता की, उनको शरीयत भी अलग अता की। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी रसूल बना के भेजा, उन्हें किताब भी अलग अता करके, नबूवत भी अलग अता की, दीन निज़ाम भी अलग अता किया। तुम्हारे साथ तो झगड़ा असल ये है कि तुम क्लेम करते हो अपना नबी, तुम दावा करते हो अपने नबी का, किताब हमारे नबी की लेते हो, दीन हमारे नबी का लेते हो, शरीयत हमारे नबी का लेते हो। जाओ जहन्नम में जाओ, जिसे मर्जी नबी मान लो नबी पाक के बाद। लेकिन हमारी तुम्हारे साथ जंग और इख्तिलाफ ये है कि अगर नबी माना है तो फिर किताब भी अपनी लाओ, शरीयत भी अपनी लाओ, निजाम भी अपना लाओ, सारा कुछ अपना लेके आओ। तुम तो अंदर के चोर हो कि नबी और मानते हो, दावत और दीन और निजाम हमारा लेते हो। जी हाँ, सुभान अल्लाह। असल झगड़ा ये है जी, और असल फसाद ये है, और असल तबाही और बर्बादी का सबब ये है। मैं इसको एक मिसाल से समझा देता हूँ ताकि जिनको समझ नहीं आई बात की वो भी अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, समझ आ गई, मिठाइयों के भी हैं, खाने के भी हैं, होटल्स के भी हैं, समझ आ गई, लाहौर में भी हैं। दिल पसंद स्वीट क्या मशहूर है, बहुत ज्यादा, उनकी शॉप है। अगर कोई शख्स उनकी शॉप के बराबर में या सामने चलकर किसी और नाम से मिठाई की दुकान खोल ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा? क्या ख्याल है आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट अपनी है, उसका नाम अपना है, उसकी मार्केट अपनी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर दिल पसंद स्वीट के सामने ही कोई दूसरा बंदा आकर, जो उनका नुमाइंदा नहीं है, आकर दिल पसंद स्वीट के नाम से दुकान खोलेगा तो कोर्ट में केस होगा या नहीं होगा? झगड़ा होगा या नहीं होगा? क्या मतलब? उसे झगड़ा, लड़ाई उसकी मिठाई की दुकान खुलने पर नहीं है, उसे प्रॉब्लम इस ब्रांड पर है। वाह वाह वाह। उसे प्रॉब्लम इस ब्रांड के साथ है कि जनाब नहीं, दिल पसंद तो हमारा है, आपने क्यों नाम रखा है? आपका क्या ताल्लुक है इस ब्रांड के साथ और इस नाम के साथ? इस मिसाल के साथ समझाना यह चाहता हूं। और जाओ, तुमने नबी मान लिया गुलाम मोहम्मद कादियानी को, जाओ भाड़ में, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ। झगड़ा तो यह है कि कुरान हमारा लेते हो, दीन हमारे की बात करते हो, प्रैक्टिस दीन की हमारे जैसी करते हो, और डिक्लेयर भी ये करते हो कि हम मुसलमान हैं। यही झगड़ा है, यही नफीस फर्क समझने वाला है कि प्रॉब्लम और झगड़ा इस बात का नहीं है, वो तो अकीदे और नजरिए की बात है। असल जो जंग है और असल जो फसाद है वो ये है कि दुनिया में अपने आप को मुसलमान क्यों डिक्लेयर करते हो, अपने आप को मुसलमान के तौर पर क्लेम क्यों करते हो? मुसलमान तो वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने के बाद उन्हें खातमुन नबिय्यीन मानता है, उन्हें अल्लाह का आखिरी पैगंबर और रसूल मानता है, और आपके बाद नबूवत को महाल मानता है, आपके बाद किसी के लिए नबूवत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। हकीकी मोहम्मदी मुसलमान और गुलाम मोहम्मद तो असल में ये है। बेशक। इसलिए इस फर्क को फिक्री और शऊरी तौर पे समझना चाहिए। और ये वो ऐसा धोखा है कि जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमें इसका सामना रहा एक बहुत बड़ी हुकूमती पर्सनैलिटी के साथ, जब डायलॉग हुआ एक मीटिंग में इस टॉपिक पर, तो वो इस वजह से कंफ्यूज थे। कहते हैं मुफ्ती साहब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, दीन की प्रैक्टिस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर आप इनको मुसलमान क्यों नहीं समझते? ये ऐसा धोखा है जिसमें बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला हुए हैं। इस फर्क को याद रखना चाहिए और इनकी इन प्रैक्टिस के साथ
इनके नाम के साथ धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि ये फर्क और लकीर खींचकर उनसे पूछना चाहिए कि जनाब जब नबी अपना माना है, जब दुकान अपनी खोली तो फिर नाम भी अपना रखो, तो प्रोडक्ट भी अपनी लेके आओ। और इस पर एक नफीस सी बात यह है, वो ये है कि जेड़ा तुहाडे नबी ते चिटी चिटी फरिश्ता आंदा हुंदा सी, है जी, वो की दे के गया? क्या ख्याल है? दावा तो ये था उस उनके नबी का, झूठे नबी का, कि वो जो तुम्हारे नबी के ऊपर उतरता था वो तानू की दे के गया, सिवाय झूठ के, जवाए फ्रॉड के। जैसे हजरत ने एक झलक आपके सामने उनकी रखी है कि जो उसकी असल किताब है वो आज तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की जा सकी है, इसलिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर उसे बाहर भिजवाएंगे उन्हें उनका हकीकी चेहरा पता चल जाएगा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बकवास करता है। तो इस फितने को, इस आजमाइश को जज्बाती हद तक तो रखना भी ज़रूरी है, अपने जज्बात का इजहार करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे इल्मी मैदान में, रिसर्च के मैदान में, तहकीक के मैदान में, दलाइल के मैदान में भी इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए शऊरी और आगाही इसके बारे में उतनी ही ज़रूरी है जितना इस अकीदे का इल्म होना ज़रूरी है, ताकि हर बंदा इसके बारे में शऊरी तौर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो इस लेवल पे हो कि अगर उससे कोई बात करे तो वो उसका दिफा भी कर सके, और सिर्फ इतनी बात पर न रहे बल्कि आगे बढ़कर उसके साथ बात कर सके कि हाँ जनाब कैसी बात करते हैं। नबी तो दुनिया में अल्लाह ने एक ही भेजा है, बाकी नबियों को तो नबूवत भी हुजूर के सदके से मिली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ गए? उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिए हैं। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। वाह वाह वाह, वाह, समझ गए? हाजी हो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। समझ आ गई? ये ईमान, ये मरकज ईमान, ये महवर ईमान, ये महबत ईमान, ये मरकज इस्लाम, ये महबत इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को मुकर्रर कर दिया है। उसको मानना, उस पर ईमान रखना, यही ऐने ईमान है। और यही ऐने ईमान दोनों जहानों में कामयाबी और निजात की दलील है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी का सबब है। और इसी बात पर फिर इक्तिफ़ा करता हूँ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से